हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है JNU न्यू कैंपस न्यू दिल्ली में, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025। IIMC न्यू दिल्ली, यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है और हम डिटेल में चेक करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, क्या पे लेवल रहेगा, कितनी वैकेंसीज दे रखी है। यहाँ पे मेंशन किया गया है Indian Institute of Mass Communication, established in 1965 by the Ministry of Information and Broadcasting, is a premier institute of mass communication, education, research and training. It has its main campus in New Delhi and regional center is Aizawl, जो मिजोरम की कैपिटल है, अमरावती इन महाराष्ट्र, देनकनाल ये ओडिशा में है, जम्मू एंड कश्मीर एंड कोट्टयम जो केरला के अंदर। तो सब जगह इन्होंने वैकेंसीज दी है। न्यू दिल्ली जो ऑफिशियल कैंपस है इनका जो मेन, वहाँ भी वैकेंसीज हैं, और जो इनके रीजनल ऑफिस है, रीजनल सेंटर है, वहाँ भी इन्होंने वैकेंसीज जारी की है। IIMC। अब हम चेक करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल क्या है, कितनी वैकेंसी, किस सेंटर पर कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी के हिसाब से, और किस ग्रुप की पोस्ट है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, सारी डिटेल्स। जैसे सबसे पहले हम बात करें, नेम ऑफ द पोस्ट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लेवल 1 11 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, 1 वैकेंसी एट न्यू दिल्ली कैंपस जनरल कैटेगरी के लिए, ओनली 1 वैकेंसी। सेकेंड वन इज असिस्टेंट एडिटर, पे लेवल 10 में है, 1 वैकेंसी, और ये होगी डेपुटेशन बेसिस पर, ग्रुप ए की पोस्ट है ये भी। थर्ड इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पे लेवल 10, इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं। जो उड़ीसा के अंदर है 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, 1 एट आइजोल, 1 एट अमरावती, 1 एट जम्मू, वो ओबीसी कैटेगरी की है, कोयट्टम 1 फॉर जनरल कैटेगरी। ओवरऑल 5 वैकेंसीज है असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो पे लेवल 10 में है। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफिसर, पे लेवल 7 में, और ये अलग अलग एग्जाम जो इनके सेंटर है, रीजनल सेंटर, उसके हिसाब से वैकेंसीज दी गई है। ग्रुप बी की पोस्ट टोटल 4 वैकेंसीज हैं। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है, 1 वैकेंसी है दिल्ली वाले सेंटर के अंदर, सिर्फ दिल्ली के लिए। नंबर 6 इज असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है, और असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। नंबर 6 जो असिस्टेंट है वो अलग अलग सेंटर के हिसाब से हम डिटेल में देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं, दिल्ली में है 2 वैकेंसीज दिल्ली सेंटर के लिए, उड़ीसा में है 2 वैकेंसीज, आइजोल में है 2, अमरावती 2, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ध्यान रखना, 1 फॉर यूआर, 1 फॉर ओबीसी। जम्मू में 1 वैकेंसी, दैट वन इज फॉर एसटी कैटेगरी। कोयट्टम में 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर यूआर। असिस्टेंट की अगर हम बात करें, टोटल 11 वैकेंसीज दी गई है IIMC में। न्यू दिल्ली में 2 है, बाकी अलग अलग रीजनल सेंटर के हिसाब से वैकेंसीज दी गई है। और उसके बाद आगे है प्रोफेशनल असिस्टेंट। नंबर 7 इज प्रोफेशनल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है, दिल्ली में कोई वैकेंसीज नहीं है, बाकी अलग अलग सेंटर्स पर वैकेंसीज दी गई है। ग्रुप बी की है, टोटल 5 वैकेंसीज है यहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंट की। उसके बाद आगे है जूनियर प्रोग्रामर, पे लेवल 6 में, दिल्ली में 0, बाकी अलग अलग सेंटर पर 1 वैकेंसीज दे रखी है। आइजोल में है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, कोयट्टम में है केरला के अंदर, और जम्मू के अंदर, टोटल 5 वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी के बाद आगे पोस्ट स्टार्ट होती है ग्रुप सी की।
और ग्रुप सी में सबसे पहले है यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 4 में है। दिल्ली के अंदर बात करें, दिल्ली के अंदर 3 वैकेंसीज, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड 1 वैकेंसी फॉर ओबीसी कैटेगरी। उसके बाद ये उड़ीसा के अंदर है, जम्मू के अंदर है, आइजोल के अंदर है, केरला के अंदर है। ये जो सारे रीजनल सेंटर्स है वहां पर टोटल 12 वैकेंसीज है मिलाकर, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट है ये। लास्ट नंबर 10 पर स्टेनोग्राफर, पे लेवल 4 में, एक जनरल न्यू दिल्ली, बाकी अलग अलग रीजनल सेंटर्स के हिसाब से है। टोटल 6 वैकेंसीज। तो टोटल 10 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है आईआईएमसी हेड ऑफिस प्लस रीजनल ऑफिस में, रीजनल सेंटर्स में। न्यू दिल्ली, ओडिशा, मिजोरम, अमरावती, जम्मू, कोट्टम, इन सभी जगह पर ये 10 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दे रखी है। और जो भी वैकेंसीज है इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सेंटर पे दिखा रखा है। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर ये यूडीसी की अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज शो कर रखी है ऐसे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं, ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी मेल के लिए 1500, एससी एसटी फीमेल सभी कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस पर्सन विद डिसेबिलिटीज 750 ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है और वो है ग्रुप बी। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो सेम जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज़, बाकी सभी के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। और लास्ट है ग्रुप सी की। ग्रुप सी की पोस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी यहाँ के मेल कैंडिडेट्स की जो फीस है वो है 500 रुपीज़, बाकी एससी एसटी फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज़ फीस रहेगी। और एक जो पोस्ट है स्पेशल डेपुटेशन बेसिस की, उसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी सभी कैटेगरीज को। तो ये सारी जो 10 कैटेगरीज की डिफरेंट वैकेंसीज हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर दिया है कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करें फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 13 दिसंबर से, 13 दिसंबर से, 13 दिसंबर 2025 से लेकर लास्ट डेट फॉर सबमिशन है वो 12 जनवरी 2026, 12 जनवरी 2026। अब देखो फॉर्म अप्लाई हो गया ऑनलाइन, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी वो है 19 जनवरी 2026 को, 19 जनवरी से पहले। और वो कैसे सबमिट करनी है, वो आपको इस ऑनलाइन लिंक से सबमिट करनी है। आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है हार्ड कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड करना है उसकी पीडीएफ, और वो फिर आपको सबमिट करनी है इस ऑनलाइन लिंक पर iimcnt.smart.edu.in पर। जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना 12 जनवरी, तब तक तो फॉर्म भरना है। उसके बाद 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया है आपको हार्ड कॉपी अपलोड करने का इस लिंक पर। ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसी दिन से लिंक भी एक्टिवेट है, 13 दिसंबर से ही। फॉर्म अप्लाई किया आपने 13 दिसंबर को, अप्लाई करने के बाद उसकी पीडीएफ को इस पोर्टल पर अपलोड करना है इस लिंक के ऊपर, ये है इंपॉर्टेंट। 12 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई करना ऑनलाइन। उसके बाद आपको 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपलोड करने का इस लिंक पर, अपना फॉर्म हार्ड कॉपी सबमिट करने का। तो आप बाई हैंड भी कर देना फॉर्म अप्लाई करते ही तुरंत। Only online applications will be accepted. The hard copy of online application along with all, देखो अब हार्ड कॉपी के साथ क्या क्या लगाना है वो देखो। All self-attested testimonials, certificate, education qualification, along with a demand draft in favor of Indian Institute of Mass Communication payable at New Delhi should reach the Deputy Registrar, Indian Institute of Mass Communication, Aruna Asaf Ali Marg, New JNU Marg, New Delhi, enclosed envelope within a week और 90 जरूर। देखो आपको ऑफलाइन मोड में भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। फॉर्म अप्लाई करा है और उसको आपको रजिस्टर्ड, जो ऊपर ये लिंक दिया है ये तो दे रखा है फॉर्म अप्लाई करने का, इस लिंक से आपको फॉर्म अप्लाई करना, हमने गलत बोल दिया था वहां पे, इस लिंक से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी आपको पोस्ट के भेजना है थ्रू पोस्ट के, एक क्लोज्ड एनवलप के अंदर, और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लगानी है सेल्फ अटेस्टेड, हर डॉक्यूमेंट्स पे खुद के साइन होने चाहिए, और एक डिमांड ड्राफ्ट जो फीस बता रखी है उसके हिसाब से होनी चाहिए इस एड्रेस पर, आईआईएमसी न्यू दिल्ली के नाम से। आप स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट कुछ भी करवा सकते हैं। 19 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद।
कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं deputy.registrar@iimc.gov.in। ये सारी डिटेल्स है फॉर्म अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर हार्ड कॉपी सबमिट करनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्वालिफिकेशंस की बात करें अलग अलग पोस्ट के लिए, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशंस मैटर नहीं करती, मैक्सिमम एज जो हो 40 ईयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट एडिटर की डेपुटेशन बेसिस पर है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज हो 56 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। आगे है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, और द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट सेल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन कंडक्टेड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांग रखा, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एज जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए वो है 40 ईयर्स। नंबर 4 इज पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 6 के अंदर, या फिर 8 ईयर्स एज पे लेवल 4 में। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। नंबर 5 इज सीनियर रिसर्च असिस्टेंट। इसमें मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस मास कम्युनिकेशन और 3 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। इसमें बैचलर डिग्री प्लस यूडीसी के लिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी लेवल का, प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सेट्रा, और मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स। नंबर 7 इज प्रोफेशनल असिस्टेंट पे लेवल 6 में, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री है तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो हो 35 ईयर्स है। जूनियर प्रोग्रामर की बात करें तो बीई बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से, एमसीए एमएससी होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। नंबर 9 इज अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एलडीसी की पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, अगर हिंदी में तो 30 वर्ड्स पर मिनट। मैक्सिमम एज 32 ईयर्स आपकी हो सकती है यूडीसी के लिए। लास्ट है स्टेनोग्राफर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में मिनिमम जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 इंग्लिश में और हिंदी में तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। ये है सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सारी डिटेल्स, किस पोस्ट के लिए क्या कुछ डिटेल्स होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ऑल ग्रुप ए पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। Selection of Group B and Group C will be on written test following by skill test. Only those candidates will be called for skill test who qualify the written test. पहले written exam होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इंटरव्यू सिर्फ ग्रुप ए की पोस्ट के लिए होगा, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो ऑलरेडी candidates applying for deputation are required to submit their through proper channel along with vigilance clearance and duly attested copy of APAR, जो आपकी ACR होती है वो लास्ट 5 ईयर की। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बाकी दे रखी है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन IIMC की तरफ से। लास्ट डेट ध्यान रखना 19 जनवरी है, 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में पहुंच जाना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करना 12 जनवरी तक। IIMC.gov.in ऑफिशियल साइट है इनकी। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। IIMC में नॉन टीचिंग कैटेगरी की जो वैकेंसीज दी गई है, 10 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट यहाँ पर दी गई है अलग अलग सेंटर्स पर। दिल्ली में है, उड़ीसा में है, मिजोरम में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू है, केरला के अंदर अलग अलग स्टेट में इनका ऑफिस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 12 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करना है, और 19 जनवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट कुरियर करवा के भेजना है, उसकी कॉपी डॉक्यूमेंट्स लगाकर। सारी डिटेल आपको समझा दी है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।